तो भावुक हो जाते हैं, आंखों में आंसू दिखते हैं कई बार महिला सम्मान की बात। हमें भी बहुत आंसू आते हैं जब हम इन लोग को ऐसे वोट देके और हमें रिस्पांस ऐसा मिलता है कि ऐसे बस निठल्ले लोगों को बस बैठा दिया है। ऐसे ऐसे चाय पीने वाले तो कितने ही लिस्ट में मतलब ऐसे बैठे रहेंगे कि हमें भी प्रेसिडेंट बनना है और हम सबको ऐसे वोट देते रहे और रिस्पांस हमें ऐसा मिले, हमें भी आंख में बहुत आंसू आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ। तफीसा 2024 लोकसभा चुनावों की सुगबुगाहट अब तेज हो चुकी है। पीएम मोदी समेत पूरी भाजपा इस बात का दावा कर रहे हैं कि 2024 में 400 प्लस यानी कि 400 के साथ सत्ता में वापसी करेगी। तो वहीं पूरा इंडिया गठबंधन इस बात को लेकर दम भर रहा है कि इस बार सत्ता से बेदखल बीजेपी हो जाएगी। चर्चा कर लेते हैं। ऐसे में जनता से सीधा सवाल रहने वाला है कि क्या 2024 में इंडिया गठबंधन रोक पाएगा पीएम मोदी का विजय रथ, जो लगातार हर राज्यों में देखने को मिला। चर्चा कर लेते हैं, मेरे साथ तमाम लोग जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत आप ही से करती हूँ क्योंकि महिला शक्ति को लेकर बड़ा दम भरा जा रहा है। नहीं, पहले उधर कीजिए, उन लोगों को बताएंगे क्योंकि मोदी साहब ने बहुत सारा काम किया है। मोदी जी के गुणगान, वो गुणगान पहले बाद हम बताते हैं कि क्या है नहीं है। हम लड़कियां हैं, हम तो बता ही देंगे। 24 की बात करने को भी और पीएम मोदी ने क्या क्या काम कर दिया, कौन कौन बताएगा कि बीजेपी ने क्या क्या काम कर दिया है? कोई बताने वाला? क्या लग रहा है कि 24 में क्या होगा? 24 में जो होना क्या नुस्खा तो आवेगा ही वापसी में दोबारा। कौन? योगी और मोदी। मोदी जी आएंगे, थोड़ा डरा जाएगा भैया। चल रही है चर्चा, मोदी जी वापसी करने वाले यानी कि विजय रथ उनका चलने वाला है। जी हाँ, वो क्या नुस्खा अच्छी सरकार चल रही है और बहन बेटियों की भी इज्जत हो रही है, ऐसी बात नहीं है। और क्या नुस्खा जो ये इनके कानून हैं वे एकदम एक्शन लेते हैं अपना। कानून व्यवस्था अच्छी है। हाँ जी, चले, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हो। बहन बेटियों के लिए बहुत काम हो गया, मान सम्मान में बात कर लेते हैं। दोनों बहन बेटी मेरे साथ है। कैसी रही बीजेपी की सरकार? पीएम मोदी का कार्यकाल कैसा लगता है? जहाँ तक पब्लिक रिव्यू की बात है, बस फ्री करवाने से लड़कियों की सेफ्टी नहीं बढ़ जाती है। लड़कियों के लिए कुछ करना पड़ता है। ऐसे बस फ्री करवा दो, बस में फ्री बैठ जाओ और फिर सोचो कि रेप केस कम हो जाएगा या ऐसे कुछ, सेफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और वो जो बस में क्या बैठा रखे थे, मार्शल्स वगैरह बैठा रखे थे, उनसे सेफ्टी बहुत बढ़ जाएगी। और दिल्ली सरकार का वो कामकाज था। मैं 24 की बात कर रही हूँ। कुछ भी हो, लेकिन मुझे कुछ खास नहीं लगा। ओवरऑल देखा जाए तो लड़कियों से इसका काम कुछ भी खास नहीं लगा मुझे। दम भरे गए कि अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना भी लाई गई। देखिए, बेटी बचेगी तभी पढ़ेगी, जब बचती ही नहीं है तो पढ़ेगी कहाँ से? बचती क्यों नहीं है? जब सरकार सेफ्टी नहीं रखती है, सिक्योरिटी नहीं रखती, तो लड़कियां बचेंगी कहाँ से? कुछ सेफ्टी नहीं है पब्लिक में, कुछ है ही नहीं, तो लड़कियां बचेंगी नहीं तो पढ़ेंगी कहाँ से? ऐसे रूल लगाने से, स्लोगन लगाने से, एवं कुछ भी पब्लिक बनाने से ऐसे थोड़ी होता है। कुछ भी स्लोगन बना दिया लड़कियों के लिए। ऐसे मोदी सरकार ने कोई काम ही नहीं किया महिलाओं को लेकर। क्या किया है? कुछ मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं महिलाओं के लिए। महिला कुछ है ही नहीं, सेफ्टी नहीं है लड़कियों के लिए। कहीं पब्लिक में अगर जाए तो कोई सेफ्टी नहीं है, मुझे नहीं लगता। तो ऐसा क्या किया है उन्होंने? लड़कियां आज भी महफूज नहीं है पूरे पब्लिक से। कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा सेफ्टी क्या होगी, यानी कि अब तो कानून व्यवस्था अच्छी हो गई। मर मिटने के लिए तैयार है वो। बहन बेटी के लिए मर मिटने के लिए तैयार है वो। अब से पहले जो सरकार थी उसमें क्या नाम उसका, मणिपुर सामने नहीं है आपके? मणिपुर के बारे में क्या जानते हो आप? अब मेरे भाई, आप जानते ही नहीं हो महिलाओं के लिए। मणिपुर के बारे में क्या जानते हो आप? बताओ तो मुझे जरा, क्या हुआ मणिपुर के अंदर? मणिपुर कई दिनों तक जलता रहा भाई, उनकी आवाज़ किसी ने न सुनी। तो फिर हम सिर्फ मोबाइलों में व्यस्त हैं। सुनवाई किसी की नहीं हुई, लेकिन कार्रवाई तो हुई थी मणिपुर के अंदर। क्या कार्रवाई हुई? मेरे भाई, जब सुनवाई हुई नहीं तो कार्रवाई क्या होंगी? क्या करे? थोड़ा सा साइड हो जाएगा। कार्रवाई नहीं हुई, पहले आप ही बता दीजिएगा क्या एक्शन? कार्रवाई हुई, सुनवाई नहीं हुई। एक्शन भाई क्या नाम उसका, चलिए आप बताइएगा कि क्या एक्शन ले लिया गया? बहुत एक्शन लिया गया मणिपुर। बहुत में से एक एक्शन लिया गया मणिपुर में। क्या बात कर रहे हो? हाँ, कांग्रेस सरकार में। आ रही हूँ, वापस से महिलाओं के पास चल देती हूँ। देखिए, मणिपुर की हिंसा आपके सामने रही। कई मामले ऐसे आए जब पहलवान बेटियों की बात कर ले, कोई भी बेटियों की बात, क्या वाकई में महिलाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है बीजेपी सरकार में? हाँ जी, किया जा रहा है नजरअंदाज, बिल्कुल किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ मैं तो पिछले साल की बात कर रही हूँ, जो लड़की को रेप हुआ था, और अब तक में जितने लोगों को हुआ है, क्या सजा मिली है? मेरे को आप बता दो, क्या सजा मिली है उन लोगों की? क्या राज्य की बात कर रहे हैं सरकार तो कि राम राज्य बन गया, कोई अपराध राज्य बन गया, उससे मुझे लड़कियों का क्या फायदा हुआ? मंदिर में जाकर घंटी बजाएंगी बैठकर, वहाँ पे मंदिर में जाकर घंटी बजाएंगी, क्या वहाँ रहेंगी, बसेंगी वहाँ पे?
जब लड़की बाहर निकल के कुछ कर नहीं सकती हैं तो मंदिर बसा कर क्या करेंगे जब लड़की सुरक्षा नहीं है। हाँ, पैसे इतने इतने भर लिए हैं, इसलिए मंदिर वो कहाँ निकाले उस पैसे को हम, तो इसलिए मंदिर बना रहे हैं। वो कहाँ निकाले हम, तो वो मंदिर बना रहे हैं। वो कम से कम लड़कियों को जो रेप हो रहा है उनको क्या उसकी सजा जो मिलनी चाहिए जिन लोगों को, उसको क्या मिला। लखपति दीदियों बनाने का सपना पीएम मोदी लेकर चल रहे हैं, अब महिलाओं को सशक्त बनाना है। अरे तुम महिला पहले सुरक्षित हो तब तो बताएं हम, महिला सुरक्षित कहाँ है। और जिनको महिला को रेप हुआ है उन लोगों को सजा क्या मिली है, मेरे को ये बता दो आप, क्या मिली सजा अब तक। ज्यादा काम किस सरकार में हो महिलाओं को लिए? पिछली सरकारों ने काम किया, फिर बीजेपी सरकार ने महिलाओं के लिए ज्यादा काम किया? महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया गया, मेरे को तो यही दिख रहा है। महिला पहले तो उनको बातचीत करने दीजिएगा, अब तक मैं आऊंगी। आपके हिसाब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे में कितना दम दिखा और उसको लेकर काम भी हुआ या सिर्फ नारे तक सीमित रह गया? बस नारे रह गया, नारे बने, नारे तक ही सीमित रह गए। तो भावुक हो जाते हैं, आंखों में आंसू दिखते हैं कई बार महिला सम्मान की बात। हमें भी बहुत आंसू आते हैं जब हम इन लोग को ऐसे वोट देके और हमें रिस्पॉन्स ऐसा मिलता है कि ऐसे बस निठल्ले लोगों को बस बैठा दिया है। ऐसे चाय पीने वाले तो कितने ही लिस्ट में मतलब ऐसे बैठे रहेंगे कि हमें भी प्रेसिडेंट बनना है और हम सबको ऐसे वोट देते रहे और रिस्पॉन्स हमें ऐसा मिले, हमें भी आँख में बहुत आंसू आते हैं। हम उसका क्या करें, कोई जवाब दो हमें भी। मतलब आप ये कह रहे हैं जो उम्मीदों के साथ आपने वोट किया वो सरकार ने पूरी नहीं की? बिल्कुल नहीं किया, चाहे मोदी हो, चाहे केजरीवाल हो, ऑल ऑफ द मोस्ट मतलब कोई भी हो, यूपी हो, चाहे बंगाल हो, या कोई भी लेडी हो, जेंट्स हो, मेरे को कुछ भी चेंजेस नहीं लगा। लेकिन सरकार तो ये दावा करती है कि पहली सरकार ऐसी है जिसने महिलाओं के बारे में सोचा, सिलेंडर मुफ्त दिए, शौचालय बनवाए। देखिए सबसे बड़ा काम बताती है, शौचालय बनवा दिए हमने। मुफ्त करने से, शौचालय बनाने से और बस फ्री करवाने से, मार्शल बैठाने से क्या लड़कियां अभी भी सेव हैं? क्या पब्लिक में अभी भी अगर लड़कियां जाएं तो अपने आप को बहुत सिक्योर फील करती हैं? मैं बाकी जो अभी ये लड़कियां देख रही हैं मैं उन सब से भी पूछना चाहती हूँ, ये मंदिर बनाने से, बस फ्री करने से, मार्शल बैठाने से, सिलेंडर और पता नहीं क्या क्या फ्री करवाने से, अगर फ्री करवाने से ही लड़कियां सेव होती हैं तो मुझे नहीं लग रहा लड़कियां सेव हैं। और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता ये फ्री करवाने से मोदी की लड़कियां भी अगर पब्लिक में ऐसे घूमें तो वो भी सेव रहेंगी। तो सुरक्षा का दम भरा जाता है, दावा किया जाता है वो खोखला है पूरी तरीके से। सुरक्षा है ही नहीं, बनी ही नहीं है तो खोखला ही है। खोखला भी क्या बनेगी तभी तो खोखला रहेगा। एडवर्टाइजमेंट तो बहुत बड़े बड़े होते हैं कि महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान, वो बस ऊपर ही रह जाते हैं, ऊपर ही ऊपर गुम हो जाते हैं। 12 बजे रात को अगर जॉब करते हुए 10 बजे रात को 12 बजे रात को निडर होकर घर पहुंच जाए ना सुरक्षा, उस दिन हम समझेंगे कि हाँ इंडिया में और मोदी ने कुछ किया है। निडर होकर लड़कियां 1 साल बिल्कुल भी या 2 साल बिल्कुल रेप नहीं हुआ और लड़की सुरक्षित घर होकर पहुंच गई तो समझेंगे कुछ किया है, वरना कुछ नहीं किया है। हर साल सुनने को मिलता है कि लड़की को, हर एक लड़की को रेप हुआ है, उसको कुछ भी नहीं होता है, वो जेल जाते हैं, 2 साल 1 साल रहते हैं, निकल के बाहर आ जाते हैं। लेकिन गृह मंत्री तो कहते हैं कि आप गहने पहनकर भी आधी रात को जा सकते हैं, स्कूटी पर जा सकते हैं, अब राम राज्य है, कुछ टेंशन नहीं है। स्कूटी पे गहने पहन के निकले, तुरंत चलते चलते चैन खींचे, गर्दन भी उड़ जाता है, कान भी खींच जाता है, ऐसे में तो गहने पहन के कहाँ से निकल सकते हैं हम? वो तो मार भी दे गहने, और जब लड़की बिना गहने के रोड पे जा रही है उसको ये कांड हो जा रहा है, रेप हो जा रहा है, तो गहने पहन के जाएंगे तो लड़कियां तो लगता है कि दिखेगी भी नहीं। अच्छा, फ्री राशन की सेफ्टी ये देनी चाहिए कि अगर कोई लड़का ऐसा पब्लिक में ऐसा करता है तो हमारे पास भी ऐसे कुछ होने चाहिए जो हम मतलब जैसे कुछ ऐसे सिक्योरिटी पैनल हमारे पास भी या फिर कल के ये 2024 या आगे जाकर मुझे तो यही लगता है कि लड़की अपने हाथ में पिस्तौल लेकर चलेंगी, जहाँ कोई टच किया बस उड़ा। मोदी सरकार है, अब तो मोदी सरकार में गुंडा राज खत्म हो गया, कानून व्यवस्था अच्छी हो गई। मैं आपके पास आऊंगी, आप टेंशन ना लीजिएगा। क्या लग रहा है कि अब मोदी सरकार वापसी कर रही है या फिर किसी और की सरकार? कोई भी आए बस लड़कियों की सेफ्टी पहले रख के आए और यही सोच के आए कि पब्लिक ने कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे, और सबसे पहले महिलाओं के लिए ही है। जो महिलाओं के लिए दिल्ली बिल्कुल भी सेफ नहीं है, दिल्ली के ओवरऑल ऑल इंडिया ही सेफ नहीं है लड़कियों के लिए। तो जो भी सरकार बन के आ रही है मेरी बस यही है कि बस लड़कियों की सेफ्टी के लिए पहले वो सोच के आए, बाकी सब अपना प्रायोरिटी बाद में ही रखें। महिलाओं के लिए बड़ा मुद्दा महिला सुरक्षा रहने वाला है, तो चर्चा कर लेते हैं कि एनडीए वर्सेस इंडिया किसमें ज्यादा दम दिख रहा है।